जीना। हमें जीना सीखना होगा। क्यों? कैसी लगी ये बात? क्योंकि जिस प्रकार से हम जी रहे हैं वह जीना जीना नहीं बल्कि जीवन को भोगना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वास्तव में हमने जीवन को एक भोग की वस्तु समझ लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर हमने जीवन को एक माध्यम बना दिया है संसार को भोगने का। सत्य ये है कि संसार को भोगने का माध्यम क्या है? जीवन। और जीवन में भी क्या? यह शरीर। यह माध्यम है संसार को भोगने का। संसार तो माया का ही रूप है और माया भ्रम का प्रतीक। हम जितना संसार में लिप्त होते जाएंगे उतने ही माया के जाल में फंसते जाएंगे और जितने फंसेंगे उतने ही भ्रमित होंगे। संसार में जीना क्या है, यह जानने से पहले यह जाने कि हम जी क्यों रहे हैं, क्या वजह है कि हम जी रहे हैं। क्योंकि यह भी हमारे भीतर एक भ्रम है कि हम जिंदा हैं, पर वास्तव में हम जिंदा हैं। यह कैसे साबित करें? कैसे साबित करें कि हम जिंदा हैं? सत्य तो यह है कि जब हमें जीना ही नहीं आता तो हम जिंदा कैसे हैं? और अगर कहें कि हमें जीना आता है तो कैसे जी रहे हैं हम? कभी सोचा है कि क्या है ऐसा जो इस शरीर को जिंदा रखे हुए हैं? वास्तव में हजारों में से कोई ही एक है जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि हम कैसे और किस वजह से जिंदा हैं। शरीर तो आधार है जीवन का, पर हमने उस आधार को ही भोग का माध्यम बना लिया। पर इस शरीर के आधार के माध्यम से हमने कभी यह जानने का यत्न किया है कि इस सांसारिक भ्रम से परे भी कोई सत्य है, कोई सत्ता है जो इस शरीर का संचालन कर रही है और उसे हम ईश्वर कहते हैं। हमें जीना सीखने के लिए यह सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन पर हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कोई यह माने कि मेरा जीवन मेरी इच्छा है तो उसे यह भी साबित करना होगा कि वह अमर है। पर इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो खुद को अमर साबित कर सके। वास्तव में हम सब उस परमात्मा की विराट सत्ता का अंश मात्र हैं। वो जब चाहे, जिसे चाहे, उसकी हस्ती को दुनिया से मिटा सकता है। अगर हमें जीवन को जीना सीखना ही है तो भ्रम से परे होकर परम को स्वीकार करना ही होगा। और जो अहंकार हमें बार बार यह कहलवाता है कि हाँ मैं हूँ, हमें उस अहम भाव से हटकर यह भी मानना ही चाहिए कि हाँ मैं हूँ, पर मेरा अस्तित्व परमात्मा की अनुकंपा से है। क्योंकि जीवन को भोगने की बजाय परमात्मा में समर्पित करके आनंदमय तरीके से जीवन को जिया जा सकता है। और यही एक तरीका है जीवन को आनंदमय तरीके से जीने का। फिर देखिए, आपके पास कुछ हो ना हो, आप खुश हैं और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आप सबकी खुशियों की कामना करते हुए धन्यवाद।